दोस्तों, तमाम उठापटक और पर्यवेक्षक खेलने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के रूप में मिल ही गया। शिवराज अपनों के बीच बेगाने हो गए और भाजपा ने मोहन सिंह यादव को सेहरा पहना दिया। दर्शकों, भाजपा अब धीरे धीरे अपने जीते हुए राज्यों को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाती जा रही है। यूपी, असम, छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश तमाम राज्यों में भाजपा ऐसे लोगों को मौका दे रही है जो किसी न किसी तरीके से हिंदुत्व को लेकर मुखर या उत्तेजित रहे हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की इबारत हिंदुत्व के सहारे लिखनी शुरू कर दी है, जिसकी झलक उसके मुख्यमंत्री चुनाव में ही दिख रही है। भाजपा की प्रयोगशाला बन चुके मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हिंदुत्व से कितने प्रभावित हैं और कितना चाल चरित्र और क्या है उनका असली चेहरा। आखिर क्यों भाजपा शिव को हटाकर मोहन को ले आई, सब कुछ बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिराज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। कल जब मध्य प्रदेश भाजपा की विधायक दल की बैठक चल रही थी, तब उसके लिए फोटो सेशन हो रहा था। तब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीसरी पंक्ति में खड़े थे, लेकिन थोड़ी देर में ही पूरा माहौल बदल गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद पूरा माहौल बदला और मोहन सिंह यादव तीसरी से आगे आकर ठीक शिवराज के बगल में खड़े हो गए। आखिर कौन है मोहन सिंह यादव और कैसे यह भाजपा के हिंदुत्व की प्रयोगशाला को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए मुफीद है, बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यह मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन सिंह यादव का पुराना वीडियो है, लेकिन उनकी आस्था को समझने के लिए ये काफी होगा। समझ में नहीं आता है तुम लोग को? समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम लोग? लोग सोचिए हमारे ख्याल से तो नहीं हो सकता। यह बात तो हो गई मोहन यादव की चाल की। अब हम उनके चरित्र की ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, माफ कीजिएगा, क्या ही सुन रहे होंगे आप लोग। बातचीत से ज्यादा तो इसमें बीप की आवाज सुन रहे होंगे। यह चरित्र है भाजपा के नए सीएम का। भाजपा को बताना चाहिए कि क्या विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के भीतर नेताओं का अकाल पड़ गया था, जो उन्होंने एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री नेता बना दिया कि वह खुलेआम सड़क पर छाप गुंडे की तरह एक गाली देता फिरता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, क्या अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी राज्य को ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप देना आपको ठीक लगता है? क्या भाजपा ऐसे आक्रामक व्यक्ति को राज्य का मुखिया बनाकर किसी एक धर्म का वर्चस्व दूसरे धर्म पर स्थापित करना चाहती है? दर्शकों, हो तो ऐसा भी सकता है कि नए मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम में जाएं और वहां के लोगों की अगर बात पसंद ना आई तो पता चला कि अनुप्रास अलंकार लगाकर उस पर दिखाई गई वीडियो की तरह मधुर वाणी निकलने लगे। नए मुख्यमंत्री का एक और चरित्र आप लोगों के सामने पेश करते हैं। पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि उनकी सरकार और राज्यों की सरकारों में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, लेकिन एमपी में तो एक ऐसे ही व्यक्ति को सीएम बना दिया गया जिसके दामन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के काले दाग लगे हुए हैं। दर्शकों, आपको बताते हैं कि मोहन सिंह यादव एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री थे 2020 से लेकर 2023 तक। तब उन पर 300 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर आरोप लगा कि उनके मंत्री रहते मंत्रालय में लगभग 300 करोड़ का हेरफेर हुआ। प्रोफेसरों को गलत तरीके से भुगतान किया गया। यही नहीं, मोहन सिंह यादव खुद, उनकी पत्नी और बहन भी भ्रष्टाचार के सवालों में घेरी हुई है। कहा जाता है कि उज्जैन मास्टर प्लान में भी मोहन सिंह यादव ने खूब हेराफेरी की, लेकिन कार्रवाई अपने मुकाम तक ना पहुंच सकी। राज्य और केंद्र दोनों ही जगह भाजपा की सरकार थी, जिसके कारण दिल्ली से ईडी ना चल सकी और भोपाल से एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग हमारे समाज में कहते हैं कि ना कि भाजपा जब सैया कोतवाल तो डर किसका। लेकिन जिस तरह मोहन यादव के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसके बाद भी भाजपा ने उन्हें पूरे राज्य की कमान दे दी है, यह तो वही बताएगी कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा गया है या नहीं। जो भाजपा भगवान राम के नाम पर हमेशा से राजनीति करती आई है, जो कहती है कि भगवान राम उनके आराध्य हैं, जो राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेने और राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने के लिए आतुर रहती है, उसी भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया जो भरतवेशी मां सीता का अपमान कर चुके हैं। त्याग और समर्पण के प्रतीक मां सीता के वनवास पर भी मोहन सिंह यादव के बिगड़े बोल
अपने पति की इज्जत और उनके न्याय को सम्मान देने के लिए जो वनवास मां सीता ने खुद लिया था, उन वनवास को मोहन सिंह यादव ने आधुनिक युग से तलाक से तुलना कर दी है। तो सोचिए दर्शकों, क्या भाजपा सिर्फ राम को आराध्य मानने का ढोंग मात्र करती है? क्या उनका लालच सिर्फ सत्ता और हिंदुत्व के नाम पर डर फैलाने का है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मोहन सिंह यादव एमपी के लिए कैसे सीएम साबित होंगे? नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के सब नेताओं से चुनाव के नतीजे के बारे में तफसील से विश्लेषण किया। सब नेताओं ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने, विपक्ष के हमारे पूर्व नेता गोविंद सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने, वर्किंग कमेटी के हमारे सदस्य कमलेश्वर पटेल जी ने, चुनाव समिति के हमारे सदस्य ओमकार मरकम जी ने, सभी नेताओं ने, पार्टी के सचिव गणों ने अपने अपने अनुभव चुनाव को लेकर उनसे साझा किए। हार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई। हमसे कहां कमियां रही मध्य प्रदेश का मन जीतने में, मध्य प्रदेश की जनता का मन जीतने में, इस पर भी बड़े खुले मन से आत्म मंथन भी हुआ, विश्लेषण भी हुआ और चर्चा भी हुई। वो सारे बिंदु जो हम सब साथियों के मन में थे, समेत मेरे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के समक्ष रख दिए गए और उन्हें अधिकृत किया गया कि अगली संगठन और विधायक दल की कार्यवाही के लिए वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने सारी बातें बड़ी विस्तृत तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुनी, राहुल जी ने सुनी, कुछ सुझाव भी उन्होंने भविष्य को लेकर हमें दिए और आगे का निर्णय अब कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब पर हमने छोड़ दिया कि वो हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से संगठन की रचना हो, संगठन को आगे बढ़ाएं। और हमने उन्हें अनुरोध किया कि विधायक दल की बैठक के लिए भी पर्यवेक्षक जल्दी से नियुक्त कर दिया जाए, ताकि वहां जाकर विधायक साथियों की राय लेकर विपक्ष का जो अगला नेता तय होना है वो भी हो और हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में जुट जाएं। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ मतदाताओं से विनम्रता से हाथ जोड़कर मैं केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ये कहूँगा कि हम एक सजग पहरेदार की तरह आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। हमारे आदिवासी भाई बहन हों, हमारे पिछड़े साथी हों वर्गों के, हमारे दलित साथी हों, गरीब हों, युवा हों, महिलाएं हों, भारतीय जनता पार्टी ने जो अनेकों वादे किए थे, हम एक पहरेदार के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर वो लागू हों। और हर बार जब एक व्यक्ति पर भी अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी, कांग्रेस के नेतागण मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे। वो हमारे किसान भाई हों, हमारे गरीब भाई हों, युवा हों या महिला हों, हम आपके निर्णय को सर झुकाकर स्वीकार करते हैं और उस निर्णय को स्वीकारते हुए विपक्ष की जो भूमिका अदा करने का आदेश कांग्रेस पार्टी को दिया है वो हम करते रहे।